एक इस्लामिक देश में एक भव्य हिंदू मंदिर का महत्व क्या है? अब वो दिन आ गया है कि अब हम घंटी बजाएंगे अपने मंदिर में। दिल्ली से 2500 किलोमीटर दूर आस्था के इस निर्माण का पर्याय क्या है? यहाँ पे हम जो हमारा वक्त देते हैं, हमारी जो आस्था है वो देते हैं, उससे वी आर एबल टू गिव बैक टू द सोसाइटी। पिछले 3-4 साल से जब से कार्यक्रम ये शुरू हुआ, जब से सुना कि यहाँ मंदिर बनने वाला है, तब से ही हम इसका प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों अरब में बना स्वामी नारायण मंदिर ऐतिहासिक भी है और भविष्य का सुंदर संकेत भी। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जिस मंदिर के सामने मैं इस समय खड़ी हूँ, ये यूएई का यानी संयुक्त अरब अमीरात का पहला हिंदू मंदिर है। देखिए, मंदिर तो यहाँ पर आपको कई कहे जाएंगे, लेकिन प्राचीन हिंदू शैली में बना हुआ कोई मंदिर अगर है तो यही है। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर आएंगे तो एक विशाल आयोजन होगा और उसके साथ ही ये मंदिर आम भक्तों के लिए खुल जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा उस तिथि को यहां पर हो जाएगी। सब बहुत अधिक प्रतीक्षा कर रहे हैं इस मंदिर के पूरा होने का, आज से नहीं, दशकों से। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में ये भव्य मंदिर बनकर तैयार है। उद्घाटन से पहले यहाँ रहने वाला पूरा भारतवंशी समुदाय उत्सुक भी है और उत्साहित भी। प्रमुख स्वामी महाराज ने जब 1990 में कहा था कि यहाँ पे मंदिर होगा, उनकी वाणी थी और वो अब साकार हो रही है। एक विशाल जो पत्थर का मंदिर यहाँ पर बन रहा है, ट्रेडिशनल मंदिर जिसे हम कहते हैं, वो आपके नजरों के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को जब मंदिर का उद्घाटन करेंगे तो अपने कार्यकाल में यूएई से दोस्ती के अध्याय में एक सुनहरा पन्ना जोड़ देंगे। अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे पर ही वहां की सरकार ने मंदिर निर्माण की अनुमति दी थी। अबू धाबी के हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस भारतीय समुदाय के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह देने का ये 34 वर्षों में किसी भी भारतीय पीएम का पहला यूएई दौरा था। मोदी तब अबू धाबी के ग्रैंड मॉस्क भी गए थे। इसके बाद तो रिश्तों की गर्माहट दुनिया देख रही है। अब जब ये मंदिर बनकर तैयार है, हम आपको इसकी विशेषताएं भी दिखाते हैं। ये रामायण के आपको अलग अलग प्रसंगों का चित्रण यहाँ पर दिख जाएगा। आपको हनुमान जी दिखेंगे, आपको पीछे राम जी कैसे जब वनवास से लौटे उस समय उनके स्वागत की तैयारी हुई थी। अयोध्या नगरी पूरी कैसी दिखती है, ये वो तस्वीरें भी आपको दिख जाएंगी। हनुमान जी ने लंका दहन जब किया होगा, वो पूरा प्रसंग यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो और ये घोड़े देखिए, ये घोड़े अरबी घोड़े हैं। भारत और अरब की दोस्ती के प्रतीक के तौर पर इन घोड़ों को भी यहाँ पर उकेरा गया है। सरयू के तट पर जो हमारी पूरी अयोध्या नगरी है, उसमें पुराने उस समय राम जी के समय की जो अयोध्या नगरी थी, उसका पूरा कार्विंग किया हुआ है यहाँ पर। वैसे अयोध्या के राम मंदिर से भी इस मंदिर की कुछ समानताएं हैं। अगर आप ये पत्थर देखें तो ये जयपुर का पिंक सैंडस्टोन है, जिससे मंदिर परिसर में निर्माण हुआ है अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का। तो यहाँ भी आप ये देख रहे हैं। इसके अलावा इटालियन मार्बल्स का प्रयोग किया गया है मंदिर के भीतर भी काफी कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन ये हिस्सा जो है, ये राम मंदिर की हुबहू आपको याद दिला देता है। भारत में राजस्थान में सारे पत्थरों को तराशा गया है। जो पत्थर जो एक्सटीरियर है जो राजस्थान का पत्थर है, और जो इंटीरियर पत्थर है वो इटाली से भारतवर्ष में मार्बल्स, इटालियन व्हाइट मार्बल जो है वो वहां जाता है। उसके बाद वहां पर तराशा जाता है, उसके उपरांत उसका ड्राई फिट किया जाता है। तो ये क्या वही वाला पत्थर है जो राम मंदिर में प्रयोग किया गया है? क्योंकि वहां भी एक्सटीरियर में जी हाँ सेम है जी, एक्सटीरियर से। अच्छा, एक और बात जो राम मंदिर के जैसी आपको याद दिलाएगी, वो यहाँ पर सीमेंट का या लोहे और स्टील का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि ठीक उसी तरीके जैसे राम मंदिर में एक खांचा बनाया जाता था और उसमें इंटरलॉकिंग के जरिए फिट कर दी जाती थी अगली शिला, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी निर्माण का कार्य अंजाम दिया गया है ताकि एक लंबे समय तक ये जो मंदिर है ये रहे। संयुक्त अरब अमीरात एक इस्लामिक देश है
और वहां बाकी धर्मों पर कई बंदिशें रही हैं। लोगों को उम्मीद है अब एक नई शुरुआत होगी। मुझे है ना मंदिर की घंटियां बजानी है। अच्छा। अब यहाँ का लॉ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था, हाँ। तो हम लोग जो भी करते थे हमारे रिलीजियस वो थोड़ा बंद करके करते थे। हाँ। रूलर्स ने अब तो हमको इतनी अनुमति दे दी और इतना भव्य मंदिर दिया है, तो इसका तो संकल्प था कि मंदिर में घंटी बजाओ। मैं ये सब तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड ऑल दैट रेगुलेशंस, बट आई सेड नहीं, मैं दुबई में रहूंगी और दुबई में मैं मंदिर जरूर देखूंगी और मैं घंटी भी बजाऊंगी। अब वो दिन आ गया है कि अब हम घंटी बजाएंगे अपने मंदिर में, और शिखरबद्ध मंदिर हो, दोनों देशों के लीडरशिप। बिल्कुल, शेखों ने अग्री किया, फिर शेख अबू धाबी की शेख इज द हेड ऑफ द यूएई थिंग एंड ही अग्रीड टू गिव। हर तरह की उन्होंने छूट दे रखी है, हर तरह का बोलेंगे तो संयोग दिया है हमको। दुबई और जबेल अली में हिंदू मंदिर पहले से हैं, पर ये मंदिर पारंपरिक शैली में नहीं बने। अबू धाबी का ये मंदिर अलग है। तो यहाँ पे जब नई पीढ़ी आएगी अपने मम्मी पापा के साथ, तो उन्हें भी पता चलना चाहिए कि क्या क्या स्टोरीज है यहाँ पे, बिकॉज दीज आर स्टोरीज दैट हैव इंस्पायर्ड जनरेशंस। और ये सब स्टोरीज जो यहाँ पे बड़े होने वाले बच्चे जैसे कि मैं, हमें इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी, इस मंदिर के द्वारा वो जानकारी हमें मिल रही है। बनारस की जो गंगा घाट है, उनका जो एक एक्सपीरियंस है उसे यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर अगर आप सामने देखें तो नीचे जो है वो आपकी गंगा बह रही होगी, सामने आप बैठकर यू कैन जस्ट सिट ओवर देयर, रिलैक्स, इंट्रोस्पेक्ट कि आप इस मंदिर से वापस क्या लेके जा रहे हैं। शाम को आरती का समय है, आप आरती कर सकते हैं। मंदिर जब बहुत सुंदर लाइट्स से सजा होगा तब आप उस तरह से उस मंदिर को भी एक देखने के लिए एक बहुत ही अच्छा पिक्चर्स व्यू जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पे आपको मिलेगा इधर बैठकर। ये यूएई के भारतवंशी हैं जो आपको इस समय दिख रहे हैं। आप हाथों में झाड़ू लिए साफ सफाई के लिए आते हुए देख रहे होंगे, लेकिन इनका जो प्रमुख कार्य है आम जीवन में वो कुछ अलग है। आज ये सब यहाँ पर अपनी संस्कृति के सिपाही बनकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वच्छता ये करना चाहते हैं, यहाँ पर अपना योगदान देना चाहते हैं, और इसीलिए मुस्कुराहट के साथ, खुशी के साथ, अपनी पूरी आस्था और विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं और अपनी ये वॉलंटियर सर्विसेज यहाँ पर देंगे। यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति अपना योगदान मंदिर को समर्पित करना चाहता है। क्या ये सही है? मुझे बताया सबने कि आपने अपनी नौकरी तक छोड़ दी क्योंकि आप यहाँ कार्य में लगना चाह रहे हैं। जी एंड आई फील ब्लेस्ड, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ही मिलती है। पर आप क्या करते थे? यस, माय प्रोफेशन, आई एम ए डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट। मैंने आनंद गुजरात से बीटेक किया है। उसके उपरांत मैं यहाँ 18 वर्ष तक प्रोडक्शन मैनेजर की नौकरी करता था। इस मंदिर निर्माण की कहानी भी सुनिए। पहली बार ये विचार कहाँ से आया? जो ये मंदिर है, इसका जो सोच है, इसका जो संकल्प है, वो हमारे जो गुरुजी है प्रमुख स्वामी महाराज, उन्होंने 1997 में किया था। तो वो उस समय यूएई की यात्रा पे थे। उनको हरिभक्त शारजाह के डेजर्ट में ले गए थे और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि स्वामी आप इस भूमि को आशीर्वाद दें। तो उन्होंने अपनी चप्पल खोली, अपना अंगूठा रेती पे रखा और कहा कि अबू धाबी में मंदिर होगा। और उस समय ये सोचना कि अबू धाबी में मंदिर होगा अपने आप में ही एक बहुत बड़ा संकल्प था। पर जो प्रमुख स्वामी का संकल्प था, एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम देयर। और आप हमारे मंदिर के डिजाइन में देखेंगे तो वही जो रेत का टीला है, that has been put as the beginning. अच्छा। So that is the beginning of this मंदिर, that is the beginning of the संकल्प। और उन सत्पुरुष के संकल्प से ये आज संभव हुआ है। तो that is the beginning। और जमीन हमको 2017 में मिली। और 2017 में जब मोदी जी आए थे तब उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हमको जमीन देंगे जी। और उसके बाद ये जमीन मिली और उसके बाद इसका डिजाइन वर्क और उनके जो भी रेलेवेंट अप्रूवल है वगैरह शुरुआत हुई। और कितने एकड़ में है ये? जो मंदिर है, टोटल जमीन अपनी 27 एकड़ है। अच्छा। 13.5 एकड़ में मंदिर है और 13.5 एकड़ में पार्किंग है। ये मंदिर यहाँ रहने वाले भारतवंशियों के लिए अपनी संस्कृति नई पीढ़ी को समझाने का जरिया है और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एहसास भी। भगवान પછી બધા અમૃત આવી એવી રીતે ચાલુ પીછે આવ્યા। आप इसको समझा रहे हैं कि क्या है? आपको लगता है इससे अपने बच्चों को आगे जो नई जनरेशन है उसको बता पाएंगे आप लोग कि
क्या क्या हमारी ट्रेडिशंस रहे हैं, हमारी संस्कृति। ये बताया कि धर्म रक्षति रक्षता, हम धर्म का रक्षण करेंगे तो धर्म हमारा रक्षण करेगा, ऐसा हमें बताया। तो जो हमारी संस्कृति है तो वो हमें पूरी तरह से हम भी समझेंगे और बच्चे लोग के समझाए तो उसका जो है वो उसका इफेक्ट तो रहता ही है। तो आगे जाके वो अपना जीवन अच्छी तरह से वो बिता सकते हैं। ऐसा लगता है कि अपने देश में है, पहले ये चीज मिसिंग होती थी, लाइफ में मिस होता था, कहीं जाना है हर संडे कहीं जाना है, कैसे जाए कहाँ जाए। अभी ये हो गया कि जब भी कुछ भी हो, थोड़ा टाइम भी है, थोड़ी इच्छा है भगवान के दर्शन करने की तो वो पूरी हो जाती है यहाँ पे आके। इस्लामिक देश में रहने के कारण जिन लोगों को पूजा संस्कारों में भी कटौती करनी पड़ती थी, वो यहाँ मुंडन से लेकर जनेऊ संस्कार कुछ भी कर सकते हैं। ये मंदिर के नीचे का हिस्सा है, यानी कि भूतल से एक तल अगर आप नीचे रहे, अभिषेक मंडपम इसे कहा गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए जहाँ की परंपरा होती है उसका समावेश हो जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक दूसरी शैली का भी समावेश यहाँ पर दिख जाएगा। और यहाँ पर जो भी लोग पूजा पद्धति अलग से करना चाहते हैं, कोई संस्कार करना चाहते हैं, तो अभिषेक मंडपम में आकर वो अपने निजी समारोह भी पूजा पद्धति के अनुसार कर सकते हैं। और ये अभिषेक कक्ष से होते हुए देखिए जो जहां पर मंडप है, जहां पर पूजा होगी, जहां पर स्वामी नारायण जी एक बैठी हुई मुद्रा में स्थापित किए जाएंगे, इसके आगे का हिस्सा देखिए जिसे अभी शीशे से ग्लास से कवर किया जा रहा है, इसके नीचे जो जल प्रवाहित होगा इसे जो सरस्वती नदी है उनसे जोड़कर यहाँ पर देखा जा रहा है। विलुप्त है, आंखों से नहीं नजर आती है प्रत्यक्ष, लेकिन हिंदू संस्कृति में, हिंदू सोच में, हिंदू सभ्यता में ये मान्यता है कि सरस्वती जी है। और इसे उसी रूप में यहाँ रखा गया है कि जब अभिषेक यहाँ पर किया जाएगा तो इसी से होकर, इसी धारा से होकर प्रवाहित होगा सरस्वती नदी का जल। पूरे मंदिर प्रांगण की विशेषताएं भी हम आपको बताते हैं। इधर आप देख सकते हैं जो पहला कॉम्प्लेक्स है, ये एक मीटिंग सेंटर, मजलिस जिसे हम कहते हैं यहाँ पे अरबिक में, बिल्कुल यस, अरबिक में मतलब इसमें ध्यान रखा गया है कि जो लोकल भाषा है, सेंसिबिलिटीज है, उनका भी ध्यान रखा गया है। सो ये मंदिर आप एक तरह से कह सकते हैं एक अमालगमेशन है, एक सेतु है बिटवीन द अरबिक कल्चर एंड द इंडियन कल्चर। ये वाला जो आप एक मार्की जैसी देख रहे हैं, एक टेंट जैसा देख रहे हैं, ये एक इमर्सिव शो होगा। अच्छा। एक ओरिएंटेशन हॉल जैसा एग्जीबिशन होगा यहाँ पे। इसमें हमारे मंदिर में 7 शिखर है। हाँ हाँ। 7 जो शिखर है वो इधर 7 एमिरेट्स है, 7 को रिप्रेजेंट करते हैं। और हर शिखर में इंडिया के जो भी सब बड़े बड़े देवी देवता हैं वो स्थापित है। तो मंदिर में सेंटर में अक्षर पुरुषोत्तम महाराज जो भगवान स्वामीनारायण हैं, फिर राम जी और उनके भक्त परिवार पूरा, कृष्ण भगवान उनका भक्त परिवार पूरा, साउथ से अय्यप्पा जी, तिरुपति बालाजी, शिव जी और लास्ट में जगन्नाथ जी। ऐसे 7 शिखर, साथ में इंडिया के भी सारे विभिन्न प्रांतों से जो भी बड़े बड़े देवी देवता है। क्योंकि ये जो रीजन है ये अमालगमेशन पॉट है, यहाँ पर 5-6 लाख जो इंडियंस है रहते हैं और वो इंडिया के सारे प्रांतों से है। तो सारे जो हमारे बड़े बड़े देवी देवता है सभी मंदिर में स्थापित है। कैसे, किस रास्ते से आते हैं ये पत्थर? ये पत्थर सारे इटली से, अगर इटली से सोर्स किया जाता है तो इटली से आते हैं राजस्थान, भारत से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, कंडला पोर्ट जो है वहां से फिर शिप होके यहाँ यूएई में आते हैं। एंड देन फ्रॉम देयर इट इज शिप्ड बैक टू द मंदिर। अच्छा जी। तो यहाँ पर इसीलिए मैं क्रेन्स भी देख रही हूँ, मजदूरों को लगा हुआ देख रही हूँ, राउंड द क्लॉक यहाँ भी काम होता है। एब्सोल्युटली यस यस। बहुत छोटे समय में क्योंकि हो गया है ये पूरा। जी जी यस। राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का ये सब पत्थर है। ये कार्विंग सब चिरोई डिस्ट्रिक्ट के पिंडवाड़ा में सब